यूपी के विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चरण के लिए वोटिंग 10 फरवरी को होगी। जानकारी के मुताबिक पहले चरण की सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान 15 से 16 जनवरी तक हो सकता है और इसी को लेकर लगातार 5 घंटे से बैठक दिल्ली के अंदर जारी है। महामंथन उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में। तो यूपी के विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। जहां पर बीजेपी की अहम बैठक दिल्ली के अंदर हो रही है, तो वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि टिकटों के बंटवारे को लेकर महामंथन दिल्ली में, उधर लखनऊ में बड़ा झटका स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अभी तक वो बीजेपी के सदस्य थे। कैबिनेट पद से इस्तीफा देते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया। उधर टिकटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा है दिल्ली के अंदर। टिकट के बंटवारे के बीच खबर बीजेपी के लिए आज अच्छी रही नहीं। जनसंपर्क अभियान स्वतंत्र देव सिंह आज से शुरू करते हुए नजर आए, तो वहीं डोर टू डोर कैंपेन को ऐसा लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने काफी सीरियसली ले लिया और सीधे वो अखिलेश के डोर पर पहुंच गए। अखिलेश यादव ट्वीट करके काफी संकेत दे चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। इस्तीफों की झड़ी बीजेपी के अंदर लगी हुई है। एक तरफ टिकटों का बंटवारा जिस पर महामंथन दिल्ली के अंदर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली में मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद हैं इस महामंथन को लेकर। लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए बहुत बड़ी झटके की खबर लखनऊ से आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहां पर झटका बीजेपी को दिया है, तो वहीं बीजेपी इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि आखिरकार किसे टिकट दिया जाए, किसका टिकट काटा जाए। एक तरह से भगदड़ यहां पर बीजेपी मची हुई है और माना जा रहा है कि आगे पार्टी में और भी भगदड़ मच सकती है, क्योंकि बीजेपी का फॉर्मूला ये रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों का टिकट काटा जाए। एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए, लोगों की नाराजगी कम करने के लिए बीजेपी फॉर्मूला अपनाती रही है। और अगर ऐसा होता है तो माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में पार्टी में और भी लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों का दामन थाम सकते हैं। बैठक में इस वक्त सीएम योगी मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। हालांकि जेपी नड्डा को फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना था, लेकिन चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव है और इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपनी उपस्थिति इस बैठक में दर्ज करा रहे हैं। यूपी के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार किसको टिकट दिया जाए, कौन जिताऊ कैंडिडेट है। इससे पहले यूपी चुनाव समिति की भी बैठक लखनऊ में हुई थी कल ही, और अब ब्लूप्रिंट तैयार कर अब दिल्ली पहुंच चुका है और दिल्ली में आखिरकार ये तय किया जा रहा है कि किसको टिकट दिया जाए। संवाददाता कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, करीब 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लगातार ये बैठक चल रही है, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, सबसे पहले कि बैठक का इतना लंबा दौर, क्योंकि 11 बजे से ये बैठक, 11 से ये बैठक शुरू हुई थी और अभी तक लगातार चल रही है। और बैठक में जितने भी आला कमान हैं जो वो सब मौजूद है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के हैं, वो भी मौजूद है, अमित शाह भी मौजूद है, वर्चुअली भी जेपी नड्डा जो है जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि विचार मंथन जो है वो किस तरीके से हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में बैठक हुई थी उसमें जो है 3 बिल्कुल विधानसभा का क्षेत्रवार नाम चुनने के लिए और बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड जिस तरीके से बनाया गया उसमें 3-3 पैनल पर नाम देने के लिए कहा गया था। उन नामों पर विचार मंथन हो रहा होगा, क्योंकि भाजपा आला कमान की तरफ से ये बिल्कुल कहा गया है कि वो उम्मीदवार जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया या जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा काम करने के मामले में, या जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना होगा कि जो है पूर्व पश्चिम, यहाँ ये नहीं है बराबर तरह से सीटें जाएगी, अलग अलग सीटें हो सकती है, अलग अलग सीटें जा सकती हैं। लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि ज़्यादातर लोगों के टिकट कट सकते हैं और नए लोगों को चांस पॉइंट बनाना चाह रही थी, चूंकि बीजेपी का फॉर्मूला रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे जाते हैं, तो क्या ये माना जाए कि कई विधायकों को निराशा हाथ लगने वाली है, चूंकि बीजेपी मुख्यालय में लगातार नेताओं का, मौजूदा विधायकों का, पूर्व विधायकों का पहुंचना जारी है, काफी जमावड़ा लगा हुआ है वहां पर?
बिल्कुल, देखिए तभी उसका अगर अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो है जिस तरीके से उन्होंने रिजाइन दिया, कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि वो भी परिवारवाद में अपने बेटे को भी टिकट दिलवाना चाहते थे, इसलिए वो भी एकदम जो है रिजाइन दे करके सपा को ज्वाइन उन्होंने किया और दूसरे विधायकों और मंत्रियों को ले जाने की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद भी जो बीजेपी की बैठक जो हेडक्वार्टर में हो रही है उसमें थोड़ा और तनाव आ गया और बाकायदा अब वहाँ बैठे जो डिप्टी सीएम बैठे हैं केशव मौर्य, उनको ये काम ये सुनने में आ रहा है कि उनको ये काम सौंपा गया है कि वो नाराज जो लोग हैं उनको मनाए पार्टी के। तो एक और अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। और आपको क्या लगता है कि काफी चैलेंजिंग बीजेपी के लिए होना चाह रहा है? अभी महामंथन टिकटों को लेकर है और नाराजगी यहाँ पर अब खुल के विधायकों की, मौजूदा विधायकों के सामने आने लगी है और दूसरी पार्टियों में जाने का जिक्र भी होने लगा है, यानी कि एक तरीके से भगदड़ आने वाले समय में मच सकती है। कोमल, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, आपको दो चीजें समझनी होगी। सेम चीज जो है बंगाल में भी हुई थी, टीएमसी से बीजेपी में लोग आए थे, लेकिन वहां पर फिर भी टीएमसी जो है वो आई। लेकिन यहाँ पर अब ये जरूर कह सकते हैं कि क्रिटिकल थोड़ा सा चीजें हो रही हैं बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए। जब नामों पर विचार मंथन कर रही है उस समय इस तरीके से जो है पार्टी छोड़ के जाना लोगों का, तो नाराज होना लोगों का। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से बीजेपी जिन चीज़ों पर काम करती है कि और यूपी में खासतौर से जिन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि जिन्होंने काम नहीं किया, तो ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। हर बार टिकट बंटवारे को लेकर इस तरीके की तस्वीर आती है, कैसे डील करेगी, हैंडल करेगी बीजेपी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। आखिरी सवाल ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, चूंकि फर्स्ट फेज के चुनाव 10 फरवरी को होने हैं, पोलिंग उसकी 10 फरवरी को होगी, तो उम्मीदवारों को लेकर जो आज महामंथन हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर पर जाट लैंड, जिसमें किसान आंदोलन का एक बड़ा यहां से ही एक उपज कह सकते हैं हुई है और एक नाराजगी किसानों की रही है, तो क्या 71 में से 51 वाला जो एक पहले जो तस्वीर सामने आई थी उसे दोहराना बड़ी चुनौती होगी? उसके लिए किस तरीके से मंथन चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी चुनौती तो होगी, क्योंकि देखिए हालांकि बीजेपी ने जो है अपनी तरफ से नाराज किसानों को मनाने की कोशिश की है, कानून वापस लेने करके या उनकी और मांगे मान के, लेकिन कहीं कहीं अभी कुछ हिस्से में नाराजगी है। हालांकि उसका इतना ज्यादा असर होता नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये भी पूरी तौर से नहीं कहा जा सकता कि सीटों में असर नहीं होगा। और जहां तक है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो 14 जनवरी तक आने की, क्योंकि अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी इसके बाद, और वहां पर मोहर लगने की उम्मीद है और उसके बाद जो है पहली लिस्ट जो है वो आ सकती है। जी शुक्रिया कोमल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। करीब 5.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, लगातार महामंथन का दौर जारी है। 3 दिन तक ये बैठक होगी और माना जा रहा है 14 से 15 जनवरी तक पहली लिस्ट उम्मीदवारों की बीजेपी